नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, आज के श्री शिव महापुराण की कथा में हम नागासुर अर्थात गज से संसार का वृत्तांत जानेंगे। जिस प्रकार शिव ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था, वह कथा जानेंगे। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी पर कृपा करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण करा देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं, उनमें से कोई भी मेरा सहार ना कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो, आकाश की ओर आंखें उठाए, अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता, ऋषि, मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपया करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी, भृगु तथा दश आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास जा पहुँचे। वहां उसे उग्र तप करने वाले देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्य में पड़कर बोले कि हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला कि हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं, उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार अपना प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने स्थान को लौट गए। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कंक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने धर्म पूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राज्य पद का अहंकार हुआ और यह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उत्तर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वियों और धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी जी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जा पहुंचा। उसके उत्पादों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिवजी जी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, तीनों लोकों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में भी आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं और वृक्ष टूट कर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं और उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने अपने भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है, अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। काशी वासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी जी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुँचे। वहां गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी जी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आता हुआ देखा, उस समय वह भी गर्जन करता हुआ उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चल पड़ा। देखते देखते शिवजी जी और गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी जी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काट डाला
उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर शिवजी जी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी जी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। अस्तु शिवजी जी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग्य है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। शिवजी जी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहे और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। इसके साथ ही आप कृतिवासा के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लाए वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करे। गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी जी ने तथास्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले कि हे गजासुर, तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृति वासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग का दर्शन करेंगे उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी जी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे और कृतिवासेश्वर का पूजन करके आनंद मग्न हुए। शिवजी जी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अब हम आरंभ कर रहे हैं श्री शिव महापुराण का अध्याय 44। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिवजी जी की अत्यंत प्रिय काशी जी का वर्णन जानेंगे। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक दिन श्री शिवजी जी श्री गिरिजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि मुनि तथा सिद्धजन आदि भी अपने परिवार एवं गणों सहित शिवजी जी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुँचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी जी की जो सभा विराजमान हुई उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम सब लोगों ने मणिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तत्पश्चात शिवजी जी के गणों ने भी बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी जी ने भी जब सब लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से भेंट करते हुए कहा कि हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक स्वरूप है। आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने के हेतु सगुण रूप धारण कर गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा कि हे कैलाशपति,
मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं और मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर गिरिजा एवं गणों सहित यही निवास करें तथा भरत खंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्य को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यहीं स्थित हो। हम काशीपुरी में जो मनुष्य रहें, आप उन्हें मोक्ष प्रदान करें। हे कैलाशपति, तीनों लोक आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आप ही के अधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अस्तु, आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी जी ने कहा कि हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है क्योंकि वहाँ भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञा अनुसार यही निवास करूंगा। कैलाशपति शिवजी जी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्ध्यान हो गए और कैलाशपति शिवजी जी भगवान विश्वनाथ के उस स्थान पर अपने पूर्णाश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा जी भी वहीं निवास करने लगी। उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहां मरता है, उसे श्री शिवजी जी की तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं। वहां जप तप संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जब शिवजी जी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरिजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वर देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता है। वे अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथ को पूरा करती हैं। शिवजी जी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था जिसका नाम भैरव था। उस भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था। क्योंकि उन्होंने उस मुख से शिवजी जी की निंदा की थी, उनका मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अस्तु, उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुंचे तो उनका हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मस्तक गिरा था, उस स्थान पर शिवजी जी ने बड़ा नृत्य किया था। अस्तु, वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हमें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं, वो शिवजी जी के ही एक स्वरूप हैं। अस्तु, काशी में निवास करने पर शिवजी जी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और यह कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। एक दिन भगवान गिरिजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरिजापति सहित नंदी पर सवार हो आनंद वन देखने के लिए चले। आनंद वन में पहुंचकर उन्होंने गिरिजा के उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहां मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, मोलश्री, मालती, जूही, कमल आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ ताल, तमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों में गान करते थे तथा तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहाँ ऋषि, मुनि, सिद्ध जन आदि नदी किनारे बैठकर अपने यम नियम आदि का स्वच्छतापूर्ण पालन किया करते थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद था। उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरिजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया।
तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुंचे। वहां उन्होंने गिरिजा से कहा कि हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो, उसी प्रकार यह काशी तथा आनंद वन भी हमें अत्यंत पसंद है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है, उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। यह कहकर शिवजी जी गिरिजा के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही थी। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश की यह दशा देखकर गिरिजा ने अत्यंत दयालु होकर शिवजी जी से कहा कि हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है और आपके भरोसे ही यह जीवित है। अतः यह जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना कर कमल रखिए जिससे यह चैतन्य हो। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी जी ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रथा के समान प्रकाशवान अपने शरीर पर भस्म रमाए हुए पंचमुख त्रिनेत्र 10 भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में गिरिजा जी सुशोभित हैं, उनके नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर यशपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे शिवजी जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी जी अत्यंत प्रसन्न हो उनके बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले कि हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना तथा हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंडपाणी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। हम तुम्हें संभर्म तथा उदम नामक 2 गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इस स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिवजी जी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से दंडपाणी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक हैं तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। वीरभद्र ने दंडपाणी को आदर नहीं किया, इसीलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अर्थात दंडपाणी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके। उनको भी दंडपाणी की सेवा न करने के कारण काशी त्यागनी पड़ी थी। अस्तु, काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपाणी की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय तक नहीं रहने पाता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपाणी की पूजा अवश्य करे और शिवजी जी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। इसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ जो सभी देवताओं और शिवजी जी को काशी त्यागना पड़ा। ये हम आने वाली शिव महापुराण की
अगली कथा में आपको सुनाते हैं। यह कथा यही समाप्त होती है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, अब हम आरंभ करते हैं श्री शिव महापुराण का अध्याय 45। हमने पिछली कथा में अभी तक यह सुना कि कैसे शिवजी जी ने काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार शिवजी जी जब काशी में राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्ग नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिवजी जी की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। यह समाचार सुनकर शिवजी जी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिवजी जी की आज्ञा सुनकर विध्वंस वासिनी का रूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवजी जी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। पहले पद्म कल्प में स्वायंभू मनवंतर के मनु के वश में दिवोदास नामक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने नाम के अनुरूप ही शास्त्र धर्म में अत्यंत दृढ़, परम ज्ञानी और शिवजी जी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापचरण करने लगे। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास आकर यह कहा कि हे ब्रह्मा, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है, अस्तु आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा सब देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुँचे और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था वहां पहुंचकर उससे बोले कि हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। यह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्मव्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने कहा कि हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहें और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्य के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। राजा दिवोदास की इस शर्त को ब्रह्मा ने अपने अहंकार में स्वीकार कर लिया और उन्हें परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु राजा की शर्त के कारण तीनों देवता तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब वे शिवजी जी के समीप पहुंचे, उस समय शिवजी जी ने यह कहा कि हे ब्रह्मा, मंद्राचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहां चलो। शिवजी जी की आज्ञा सुनकर वे उनके साथ चल दिए। जब वे लोग वहां पहुंचे और शिवजी जी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय मंद्राचल पर्वत ने शिवजी जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ, आप कृपया करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह भी अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित कुशदीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी जी से यह कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी माया से मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे। इसीलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। यह वचन सुनकर शिवजी जी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार शिवजी जी लिंग होकर काशी जी में ही रहने लगे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिवजी जी काशी को त्याग कर
मंदरगिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए थे, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सभी विवश थे। जब सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। इसके पश्चात शिवजी जी और देवताओं ने काशी को पुनः प्राप्त करने बहुत से उपाय किए। बोलिए हर हर महादेव। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा में हम बताएंगे कि किस प्रकार से देवताओं ने काशी में फिर से रहने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया। यह कथा बहुत ही आनंद मग्न होने वाली है। कृपया करके अगली वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।